डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आपका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ आप भी ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके आप बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप अपना बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी जो है हिंदी मीडियम क्लासेस चल रही हैं। हम लोग धीरे धीरे जो है जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे और भी सब्जेक्ट की और इंग्लिश मीडियम की क्लासें हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए जैसे देखिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। पिछली क्लास में हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो जो भी कंटेंट प्यारे बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं किससे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से और यूपी बोर्ड बुक से, यानी एनसीईआरटी बुक्स, इस बुक से। ये कक्षा 7 की जो बुक है एनसीईआरटी की, इसमें जो परिमेय संख्या दिया है, कौन सा चैप्टर दिया है, 9वां चैप्टर दिया है। और यूपी बोर्ड बुक कौन चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर दिया है। यानी यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर और एनसीईआरटी में 9वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे, समतुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आइए उसी हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए समतुल्य परिमेय संख्याएं, जैसे देखिए हमारे बुक में 191, हमारे बुक में 191 पेज पर है एनसीईआरटी बुक में। आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए परिमेय संख्याएं। आप पेज आगे पीछे हो सकता है लेकिन कंटेंट जरूर दिया होगा। और इसी तरह जैसे देखिए ये यूपी बोर्ड जो बुक है इसमें भी जैसे दिया है, आप देखिए देखिए यहाँ पर पेज नंबर 9 पर यानी पृष्ठ संख्या 9 पर दिया है समतुल्य परिमेय संख्या। तो यानी समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ भी दिया है, वहाँ दोनों जगह दिया है। तो आप लोग कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो बुक है आप लोगों के पास उस बुक को ओपन कर लीजिए। अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड ओपन कर लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। इन दोनों बुक के अलावा किसी बुक से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उस बुक को आप लोग परिमेय संख्या के जो है चैप्टर है उसको ओपन कर लीजिए। जो भी हम कंटेंट यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। जो भी कोई एडवांस अगर दिया हो कुछ उसमें और तो उस कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसकी हम सलूशन यहाँ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है इसको ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए बुक अपनी ओपन कर लीजिए। अपनी जो है बुकें ओपन कर लीजिए। देखिए मैं एनसीईआरटी से लेकर चल रहा हूँ। बुक मिलाइए। देखिए यहाँ पर समतुल्य परिमेय संख्याएं, यही पिछली क्लास हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें उम्मीद है आप लोग समझ जरूर आया होगा, और नहीं आया हो तो उस क्लास को जो है आप लोग एक बार दो बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो है आप लोग समझ में आ जाए। समतुल्य परिमेय संख्याएं,
समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे देखिए बच्चे, कोई परिमेय संख्या जैसे दी रही हो, कोई परिमेय संख्या कोई दी है, तो उसी के समतुल्य हमको देखना है कि और कोई परिमेय संख्या है, कहने के सेंस से कोई एक परिमेय संख्या दी है, उसके साथ साथ और भी कोई परिमेय संख्या दी रही हो, तो वही आपको चेक करना क्या जो पहली परिमेय संख्या दी है और जो परिमेय संख्याएं दी हैं क्या उसके बराबर हैं, यानी समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो यही हम लोग चेक करना है। जैसे देखिए, अब पिछली क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग बताने की कोशिश किया था। जैसे मैं लिखा था क्या, सपोज दैट अब जैसे 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है, और इसी को मैं यहाँ और लिख रहा हूँ जैसे 12/16, 12/16 3/4 लिखा है और 12/16 लिखा है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या अगर नहीं है तो आप चेक कर लिए हैं कि नहीं है। परिमेय संख्या होने के लिए मैं क्या बताऊँ, 3 कंडीशन बताया हूँ। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, किसी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे, कि संख्या P/Q के रूप लिखी गई हो। संख्या P/Q के रूप लिखी गई है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q देखिए क्या इंटीजर है, P क्या है, धनात्मक संख्या है, Q क्या है, धनात्मक संख्या। और सभी धनात्मक संख्या में बताओ क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी पहली कंडीशन फॉलो होगी, दूसरी कंडीशन फॉलो होगी। पहली कंडीशन फॉलो ये हो गई कि संख्या P/Q ग्रुप लिखी होनी चाहिए, P/Q ग्रुप लिखी गई संख्या, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q दोनों क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, Q यहाँ 0 बराबर नहीं है। तो इसलिए इस संख्या में तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह जैसे 12/16 है, ये भी क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूँ परिमेय संख्या है, मैं बता रहा हूँ परिमेय संख्या लिखा हूँ इन दोनों संख्याओं को। लेकिन आप अपने दिमाग से सोच लीजिए, अपने माइंड से, कि क्या परिमेय संख्या मैं लिखा हूँ सही है गलत है। ऐसा तो नहीं मैं गलत लिखा हूँ। आप लोगों मैं परिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल बता चुका हूँ। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए, परिमेय संख्या होने के लिए संख्या के लिए कौन कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि P/Q ग्रुप लिखी गई संख्या, P/Q ग्रुप संख्या लिखी गई, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखिए इंटीजर है कि नहीं है, P क्या है, धनात्मक संख्या, Q भी क्या है, धनात्मक संख्या। सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई यहाँ पर। तीसरी कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 बराबर नहीं बल्कि क्या है 16 है। इसलिए तीसरी भी कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई। जब तीनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो गई संख्या में, तो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो 2 रेशनल नंबर मैं लिखा हूँ, यानी 2 परिमेय संख्या मैं लिखा हूँ। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को चेक करिए, क्या ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या क्या बराबर है क्या। अगर ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, या ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या अगर बराबर है, तब क्या है, ये एक दूसरे क्या है, समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। क्या है, समतुल्य है, बराबर है, इक्विवेलेंट है। समझ रहे हैं, समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। जैसे देखिए, जैसे आप ध्यान समझिए, जैसे आप बैलेंस वेट का आप यूज करते हैं ना, तराजू का यूज करते हैं। जैसे आप, जैसे देखिए यहाँ इस तरह से, जैसे देखिए अगर इसमें 2 kg का आप क्या रखें, बाट रखे हैं, 2 kg क्या रखे हैं, बाट रखे हैं। और उसमें 2 kg आप क्या रखे हैं, 2 kg क्या रखें, शुगर रखे हैं। शुगर यानी चीनी। जैसे आप किराने दुकान में गए, आप परचून दुकान पर आप जब गए, आप जो है दुकानदार से कहे कि हमको 2 kg चीनी दे दीजिए, तो चीनी कैसे तौलता है दुकानदार, यहाँ पर इस बाट पर क्या रखता है, इस वाले पर
क्या रखता है, 2 kg जैसे रखेगा बाट रखेगा, और इस पर क्या रखेगा, 2 kg चीनी रखेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ए वाला भाग और ए वाला भाग क्या है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, समतुल्य है, समतुल्य है। तो वही चीज़ ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या क्या, ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के समतुल्य है, या ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के समतुल्य है। जैसे देखिए 2 किलो चीनी 2 किलो बाट के बराबर है, या 2 किलो वाला बाट यानी 2 kg का बाट 2 किलो चीनी के बराबर है। दोनों एक दूसरे क्या है, समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट है। तो यही क्या है, 3/4 और 12/16 जो है, क्या ये परिमेय संख्या जो दोनों मैं लिखा हूँ एक दूसरे के समतुल्य हैं, बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो आइए देखिए इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे देखिए ये 3/4 है पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी परिमेय संख्या में प्यारे बच्चे लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, 12/16 लिखा हूँ, 12/16 में लिखा हूँ। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी वाली परिमेय संख्या को 12/16 जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सरलीकरण कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो सरल करने के लिए आप लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके होंगे, क्लास 5, 4, 3, 4, 1 इस तरह से क्लासों में आप पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन यानी भिन्न कैसे सरल किया जाता है। और नहीं आप जानते हैं तो मैं अभी पिछली क्लास में बताया था कैसे सरल किया जाता है। किसी भी भिन्न को, किसी परिमेय संख्या को सरल करने के लिए तरीका क्या है कि दोनों जो अंश और जो हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, उसी के जो है आप क्या करेंगे, उसके महत्तम समापवर्तक से, यानी HCF से, महत्तम समापवर्तक से, महत्तम समापवर्तक से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, HCF जिसको बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक से। तो आप लोग निकालना जानते हो महत्तम समापवर्तक, नहीं जानते होंगे तो इसको हम बता देंगे। तो ऊपर और नीचे के जो अंश और हर हैं, अंश और हर को, भिन्न के अंश और हर के या परिमेय संख्या के अंश और हर को, इन दोनों के जो अंश और हर हैं, इन्हीं दोनों क्या महत्तम समापवर्तक से जो है इसको डिवाइड करना चाहिए अंश और हर को। जैसे 12 है, अंश क्या है 12 है, 16 क्या है उसका हर है, यानी न्यूमरेटर क्या है 12 है और डिनोमिनेटर क्या है 16 है। 12 और 16 के जो HCF निकलेगा, यानी महत्तम समापवर्तक जो होगा, उसी से क्या हम करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड जब कर देंगे संख्या परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। या ये सब छोड़िए, अगर ऐसा आप लोगों को कन्फ्यूजन कोई हो रहा हो तो आप अपने माइंड सिर्फ यही सोचिए, किसी भी परिमेय संख्या को या किसी भी भिन्न को हम लोग कैसे सरल करते हैं, एक ही संख्या से सरल करते हैं, ऊपर नीचे एक ही संख्या से सरल करेंगे। किससे करेंगे, एक ही संख्या से, और वो संख्या सरल करेंगे ताकि फिर बाद में और उससे छोटी न हो सके भिन्न, या परिमेय संख्या फिर उससे छोटी फिर न हो पाए। मतलब ऐसी संख्या किसी से हम ऊपर नीचे को हम सरल करेंगे, डिवाइड करेंगे, सरल करने मतलब डिवाइड करेंगे। 12 और 16 को हम किसी एक ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे कि ताकि जो है ऊपर नीचे की ये जो भिन्न लिखी गई है अंश और हर छोटा हो जाए और उससे छोटा फिर ना हो पाए, ऐसी कोई संख्या हम लेंगे। तो ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या यहाँ क्या है, ऐसी संख्या यहाँ पर जैसे 4 है, 4 जब डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 3/4, 3/4 हो गया ना, 3/4 हो गया, यानी इसको हम लोग क्या किए, सरल कर दिए। यानी कैसे, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, यानी 4 से हम ऊपर नीचे डिवाइड किए हैं। किससे डिवाइड किए हैं, 4 से डिवाइड किए हैं, 4 से हमने इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा। 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो हमको जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई क्या हुई, 3/4। 3/4 प्राप्त हुआ है वो किसके बराबर है, पहली वाली परिमेय संख्या के बराबर है। तो इसका मतलब क्या, पहली वाली जो परिमेय संख्या है दूसरी वाली परिमेय संख्या क्या है, समतुल्य है। या दूसरी वाली जो परिमेय संख्या है पहली वाली परिमेय संख्या क्या है, समतुल्य है। यानी पहली रेशनल नंबर दूसरी रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है। या दूसरी वाली रेशनल नंबर पहली वाली रेशनल नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी जो 3/4 मैं लिखा हूँ यही क्या है, सेम यही क्या है 12/16 है।
क्योंकि 12/16 को हम अगर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3/4 आ रहा है। और 3/4 का और हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो 12 और 16 को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं कि ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या से आप जो है डिवाइड करेंगे ताकि उससे छोटी फिर जो है भिन्न न बन सके या उससे छोटी परिमेय संख्या न बन सके। तो सबसे बड़ी से बड़ी जो संख्या निकल का है, क्या निकल का आता है, यही इसका जो अंश और हर है, यानी 12 और 16 क्या निकल का आता है, एलसीएम, जो सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक से ही ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, उससे छोटा फिर परिमेय संख्या नहीं बनेगी। तो 12 और 16 की एचसीएफ क्या होगा, 4 होता है। 4 से मैं क्या किया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई, 3/4। 3/4 जो प्राप्त हुई ये पहली वाली परिमेय संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए क्या है, ये दोनों जो परिमेय संख्याएं क्या है, एक दूसरे क्या है, समतुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप 2 सेकंड आप माइंड सोचिए, 10 सेकंड सोचिए पहले, तो फिर हम फिर बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ बच्चे? ऐसे देखिए, फिर समझिए, हम यहाँ पर परिमेय संख्या का समतुल्य पढ़ रहे हैं, यानी समतुल्य परिमेय संख्याएं हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान समझिए, क्या पढ़ रहे हैं, समतुल्य परिमेय संख्याएं, यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे कोई परिमेय संख्या अगर दी रहेगी, उसी के सापेक्ष और कोई परिमेय संख्याएं दी रही रहेंगी, तब क्या जो है, जैसे कोई एक परिमेय संख्या दी है, उसी सापेक्ष और कोई परिमेय संख्या दी रहेंगी, तो कोई अगर कहे कि क्या ये जो परिमेय संख्या पहली है उस परिमेय संख्या क्या समतुल्य है या बराबर है, तो आप कैसे समझेंगे समतुल्य है कि नहीं है। तभी आप क्या करेंगे बच्चे, आप ये करेंगे, आप क्या करेंगे, अगर पहली वाली जो परिमेय संख्या है अगर वो सरल रूप नहीं है, यानी सिंप्लीफाई रूप नहीं है, सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं है, तो पहली वाली आप परिमेय संख्या के रेशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे। अगर पहली वाली है तो दूसरी वाली को आप सिंप्लीफाई कर देंगे। और सिंप्लीफाई करने का मैं तरीका क्या बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, सरल आप कैसे करेंगे, किसी एक संख्या से आप ऊपर नीचे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, अंश और हर को किसी एक संख्या से डिवाइड करेंगे। वो संख्या क्या होगी, वो संख्या वही होगी सबसे बड़ी संख्या कि जिससे फिर वो परिमेय संख्या उससे छोटी न बन पाए। जिस संख्या से हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, एक ही संख्या से करेंगे, जिस संख्या से करेंगे ऊपर नीचे डिवाइड, वो एक ही संख्या होगी, नहीं कि ऊपर को दूसरी संख्या से करेंगे, नीचे को दूसरी संख्या, ऐसा नहीं बच्चे। अंश और हर को दोनों को एक ही संख्या से डिवाइड करेंगे और वो ऐसी संख्या होगी कि ताकि जो है भिन्न उससे फिर छोटी ना हो पाए। कहने मतलब कि ऐसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे कि भिन्न जो है हम वो, यानी फ्रैक्शन जो प्राप्त हो, यानी भिन्न जो प्राप्त हो, यानी परिमेय संख्या जो प्राप्त हो एकदम छोटी रूप में प्राप्त हो, फिर उससे छोटा ना बनाया जा सके। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या वही होगी अंश और हर क्या, एचसीएफ, यानी महत्तम समापवर्तक। आप लोग पढ़े होंगे, जिसको सब बोलते हैं आप लोग, महत्तम समापवर्तक। ये सब पिछली क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, आप क्लास जो है 5 में, 4th में इस तरह पढ़े होंगे। अगर आप लोग नहीं आ रहा तो इसको हम बता देंगे डिटेल से। तो जैसे देखिए, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक मतलब जैसे अब यहाँ समझिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे ये 12 है ना, और ये क्या है 16 है, सॉरी
ये 12 है और ये 16 है, ये 12 है, एक 16 है, 12 और 16 है। अब जैसे देखिए बच्चे इसका फैक्टर करेंगे क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, यानी गुणनखंड, ये सब क्लास छोटी क्लास में आप पढ़े हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 1 में 2 कर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया, 4 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। इस तरह से इसका 12 क्या हुआ, फैक्टर हुआ यानी गुणनखंड हुआ। इसी तरह 16 का बच्चे 16 का गुणनखंड जो होगा, 16 गुणनखंड हम कैसे करेंगे, 16 गुणनखंड कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 में 2 को मल्टीप्लाई करें 2 आया, 2 मल्टीप्लाई किए 4 आया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किए 8 आया, 8 में 2 मल्टीप्लाई किए क्या है 16 आया। अब जैसे बच्चे महत्तम समापवर्तक मतलब यही होता है, यानी मसा का, कि जिन दो संख्याओं को मसा हम ले रहे हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं को मसा निकाल रहे हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, फैक्टर पहले करते हैं। फैक्टर करने के बाद तो देखते हैं कि जो सबसे मतलब ऐसा जो फैक्टर हो, इन संख्याओं को जो ऐसा फैक्टर हो जो दोनों क्या हो मिल रहा हो, ऐसा जो फैक्टर हो जो दोनों मिल रहा हो, लेकिन कैसा, जो अधिकतम मिल रहा हो, फिर उससे ज़्यादा न मिल पा रहा हो। जैसे देखिए एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, फिर 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है, फिर देखिए 2 यहाँ मिल रहा है, 2 यहाँ मिल रहा है। अब देखिए अब फिर 2 यहाँ तो है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, फिर 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है। यानी इन दोनों का जब हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, इन दोनों संख्याओं जब हम गुणनखंड रहे हैं, अधिकतम जो फैक्टर निकला है गुणनखंड में निकला है कौन कौन, 1 2 2, यही इतना दोनों मिल रहा है अधिकतम, इससे ज़्यादा कोई नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा कोई मिल रहा है। 3 है यहाँ पर लेकिन 3 यहाँ नहीं है, A2 यहाँ है लेकिन 2 यहाँ नहीं है, A2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब एक बार 1 2 बार 2 ऊपर है और नीचे भी एक बार 1 और 2 बार 2 है, ये दोनों मिल रहा है, अधिकतम यही मिल रहा है, इससे ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो जो अधिकतम गुणनखंड दोनों मिल रहा है, यही इन दोनों संख्याओं क्या होता है, HCF होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF को। HCF जो हम लोग ऐसे HCF जो हम लोग पढ़ते नहीं है, HCF इसका मतलब क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि कॉमन मतलब जो सर्वनिष्ठ जो दोनों मिल रहा हो, कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ जो दोनों मिल रहा हो, हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। कहने मतलब दोनों में जो सबसे अधिक गुणनखंड मिल रहा है वही निकाल लीजिए। तो देखिए 1 2 2 1 2 2 यहाँ पर है, 1 2 2 यहाँ पर है, उसके बाद 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं मिल रहा है, 2 भी यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 2 यहाँ नहीं मिल रहा है। यानी अधिकतम जो गुणनखंड है यहीं तक ए वाला मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो जो अधिकतम मिल रहा है गुणनखंड वही आप निकाल लीजिए, वही आप निकाल लेंगे तो यही क्या होता है, इसका HCF होता है। यानी मैं सब इसी का हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम 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 समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इस तरह के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को मस बोलते हैं। छोटे में हम लोग क्या बोलते हैं, मस। इस तरह से यही है। तो किसी भिन्न को या किसी परिमेय संख्या को हम लोग, जैसे भिन्न आप जो है क्लास 5 4th में इस तरह भिन्न आप पढ़े हैं, या 6 में क्लास 6 में भिन्न पढ़े हैं। भिन्न जब आप सरल करते थे, कैसे छोटी बनाते थे, सेम वही है। जो भिन्न का आप सरल करते वही आप परिमेय संख्या के यहाँ सरल कर रहे हैं। तो भिन्नों को सरल कैसे करते थे कि दो, जैसे किसी भिन्न को सरल कर रहे हैं तो उसके अंश और हर के हम क्या निकालते थे, HCF यानी मस है। अंश और हर के मस से हम ऊपर नीचे क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। यानी अंश और हर को उसके दोनों के अंश और हर के मस से यानी HCF से हम ऊपर नीचे को डिवाइड कर देते थे, यानी अंश और हर को डिवाइड कर देते थे। जो आता था वही क्या होता था, सब सरलतम भिन्न होती थी, यानी सब छोटी भिन्न होती थी। तो इसी तरह जो है यहाँ पर हम परिमेय संख्या को यानी रेशनल नंबर को भी हम कैसे सरल करेंगे, अंश और हर के क्या निकालेंगे, HCF जो होगा यानी मस जो होगा
उसी से हम अंश और हर को डिवाइड कर देंगे, जो हमको फ्रैक्शन प्राप्त होगी यानी जो परिमेय संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी, सब छोटी छोटी परिमेय संख्या यानी सरलतम रूप होगा। उस परिमेय संख्या क्या होगा, सरलतम रूप यानी सिंप्लीफाई फॉर्म होगा। तो कैसे मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि जैसे 12/16 को हमको यहाँ सरल करना है, परिमेय संख्या दिया है, तो 12 और 16 की हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालेंगे। 12 और 16 की एचसीएफ यानी मसक को निकालेंगे। मसक निकालेंगे तो क्या आया, हम जैसे देखिए यही निकाला ना, 1 × 2 × 2 यही निकल कर आया है। तो 1 में 2 मल्टीप्लाई किया 2 है, 2 में 2 मल्टीप्लाई किए क्या आया, 4 आया। इस तरह से 4 यानी दोनों का मसक क्या आया, 4 आया। 12 और 16 का मसक क्या आया, 4 आया। अब 4 से जो है सबको डिवाइड कर दीजिए यानी अंश और हर को। 4 जब 12 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 यानी 3/4 3/4 यही आया। अब जैसे 12/16 जो है और संख्या से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, लेकिन हमको ऐसी सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करना है ताकि उससे छोटी जो है फिर ये परिमेय संख्या न बन सके। तो वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इन दोनों का मसा ही होगा। तो यही मैं बताया हूँ। तो 12 और 16 का मसा जो है क्या होगा, 4 होगा, इसीलिए 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 जब डिवाइड करेंगे तो 3/4 आया। अब देखें 3/4 सब छोटी में नहीं बन सकती है, किसी भी आप संख्या से आप डिवाइड कर देख लीजिए 3/4 सब नहीं डिवाइड हो पाएगा, यानी 3/4 से अब इससे छोटा ये परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। तो आप इसको लोग क्लियर होगा आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। इसको 10 सेकंड सोचिए फिर अपने माइंड में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे पहली परिमेय संख्या दी है 3/4 और दूसरी परिमेय संख्या क्या है 12/16 दिया है, 12/16 दिया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये परिमेय संख्या जो 3/4 है क्या ये भी है क्या, तो कैसे आप पता करेंगे। अगर इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को या इस परिमेय संख्या को आप क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। सरल अगर कर देंगे तो अगर सबसे जो सरलतम रूप होगा अगर इसके बराबर हो जाएगा तब क्या कहेंगे, एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट है, समतुल्य हैं। अगर नहीं होगा तो समतुल्य नहीं है। तो सरल हम कैसे करते हैं, भिन्नों को हम लोग सरल करना कैसे सीखा है पिछली क्लासों में, यानी क्लास 4, 5, 3, 2 में, इस तरह से क्लासों में छोटी कक्षाओं में हम लोग कैसे भिन्न सरल करने सीखा है। भिन्न सरल करने का तरीका यही है कि अंश और हर को किसी ऐसी बड़ी संख्या से डिवाइड करिए ताकि भिन्न फिर उससे छोटी न बन पाए। तो वो बड़ी संख्या क्या होगी जिससे डिवाइड करते हैं, अंश और हर क्या होता है, या सीएफ होता है, यानी हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, मस कहते हैं। तो आप लोग यहाँ मसा निकालने की जरूरत नहीं, इतना आप लोग कॉमन सेंस रहेगा कि आप लोग 12 और 16 का मसा ऑलरेडी दिमाग में आ जाएगा कि 12 और 16 का जो है मसा क्या होगा, समझ जाएंगे कि 4 होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग इस तरह से निकाल लिया करिए। और मसा निकालने का तरीका लंबा अभी जो है उसको हम बढ़िया से बता देंगे अगली क्लासों में। अब यहाँ क्लास जो है बहुत लंबी नहीं तो बता देता अभी ही मैं। तो मसा जो है जैसे देखिए, मसा का मतलब यहाँ पर यही है, जैसे 12 और 16 जो फैक्टर है तो इस फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वही क्या होता है, मसा होता है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो दोनों में एक फैक्टर किया हूँ, गुणनखंड किया हूँ, जो अधिकतम फैक्टर अधिकतम गुणनखंड जो दोनों मिल रहा हो वही आप निकाल लीजिए, वही उतार लीजिए, वही क्या हो जाता है, इन दोनों का मस हो जाता है। वही मस से हम क्या करते हैं, अंश और हर डिवाइड कर देते हैं। तो अंश और हर जब डिवाइड करेंगे इसी मस से तो आप देखेंगे ये जो परिमेय संख्या होगी इससे छोटी परिमेय संख्या तब फिर बन ही नहीं सकेगी, यानी इससे फिर छोटा, और इसको नहीं सरल कर सकते। अब इससे छोटा नहीं सरल कर सकते, एकदम सरलतम रूप हो गया। अब जब एकदम सरलतम रूप हो गया तो जो ये परिमेय संख्या वही परिमेय संख्या ये भी है, यानी एक दूसरे क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आया
कि 12/16, 3/4 और 12/16 ये दोनों परमेय संख्या क्या है, एक दूसरे क्या है, समतुल्य हैं। समतुल्य का सेंस यहाँ पर यही है। अभी मैं समतुल्य फिर बता रहा हूँ, समतुल्य। यहाँ तक समझ में आया होगा आप सबको, एक दूसरे के बराबर हैं, समतुल्य हैं। तो इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।